बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैथ चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर आज हमने इसका करना है 6, दैट इज़ इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अब दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसमें हमने बताना है कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 1/3 और 1/4। इनके दरमियान जब मैंने टू वैल्यूज़ को एंटर करना है कि यहाँ पे मुझे दो रैशनल नंबर्स चाहिए, तो एक तो रैशनल नंबर ये हो सकता है कि इन दोनों को मैं प्लस करके 2 पर डिवाइड करूँ। जब एवरेज निकल आती है तो सेंट्रल वैल्यू कोई निकल आती है, इन दोनों को प्लस करूँगी और 2 पर डिवाइड कर लूँगी तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। दैट सेकंड मैं फिर आपको बताऊँगी कैसे आएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1/3 प्लस 1/4, इसको मैंने डिवाइड किया 2 के ऊपर। अब 2 को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जो है इसमें 3 दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान प्लस आ रहा है तो मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी 3 और 4 का। 3 1s are 3, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 2 2s are 4, 4 3s are 12। मेरे पास एलसीएम जो है वो आ गया है 12। अब ये जो पहला डिनोमिनेटर है इसको मैंने इसके साथ डिवाइड किया। अब 3 को 12 को डिवाइड करूँगी तो 4 आ जाएगा। 3 4s are 12। अब उस 4 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4। मैं आपको ये एक बार फिर से बता देती हूँ। 3 को मैंने 12 के साथ डिवाइड किया, आंसर आ गया है 4। 4 को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया है 4। उसी तरह से नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने 4 के साथ डिवाइड किया। 4 को 12 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट स्टेप पे 4 और 3 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख लूँगी 7/12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 1 होगा। आप जानते हैं कि जहाँ पे भी फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन होता है उसको नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और उसको उल्ट करके लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेते हैं, अगर कटिंग हो रही हो, अगर नहीं हो रही हो तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग नहीं होती तो 7 1s are 7 over 12 2s are 24। अब जो पहला रैशनल नंबर है वो 7/24 आ चुका है। इसके दरमियान अब मैं क्या करूँगी कि 7/24 और 1/4 का अगेन से इन दोनों को प्लस करके तो 2 पर डिवाइड कर लूँगी। 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 के साथ डिवाइड कर लिया। 4 और 24 का मैं एलसीएम ले लेती हूँ। 2 2s are 4, 2 12s are, 2 6 are, 2 1s are 2, 2 3s are 12, 6, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24 एलसीएम आ गया है। अब 24 जो पहला डिनोमिनेटर है उसको मैंने 24 पे डिवाइड किया तो 24 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 1s are 7। अब 4 को 24 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 1s are 6। 7 और 6 13/24 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको चेंज करके लिख लूँगी 13/24 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसको मैं 1 सपोज कर लेती हूँ। इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। उसी तरह से देखते हैं कि इनकी कटिंग होती है। कटिंग अगर नहीं होती तो ऊपर वाली वैल्यू को मैंने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। 13 1s are 13,
24 टू ज़ार 48। तो मेरे पास जो दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं इन वैल्यूज़ के दरमियान 1/3 और 1/4 के दरमियान, इनमें से पहला है 7/24 और दूसरा है 13/48। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है 3 एंड 4, 3 और 4 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर्स लिखने हैं। उसी तरह से मैंने 3 और 4 को प्लस कर लिया और 2 के साथ डिवाइड कर लिया, तो एवरेज आ जाएगी। और जैसे 3 और 4 इसके दरमियान मुझे दो रैशनल नंबर्स चाहिए, तो 3 और 4 को मैंने प्लस किया और 2 के साथ डिवाइड किया। सेवन ओवर टू, पहला रैशनल नंबर मेरे पास आ गया है 7/2। तो दूसरा मालूम करने के लिए मैं 7/2 और नेक्स्ट जो 4 है इनकी एवरेज ले लूँगी दोबारा से, दैट इज़ 7/2 प्लस 4 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसको 1 सपोज कर लिया और इसको मैंने 2 पर डिवाइड कर लिया। 2 और 1 का एलसीएम जो है 2 ही आ गया। 2 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ार 7। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8। 15/2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, मैं इस डिवीजन को दूसरे तरीके से लिख लेती हूँ। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने इसको ओवर 1 कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लूँगी और इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी 1/2। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी कटिंग नहीं होती, तो 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15/2 2 ज़ार 4। तो नेक्स्ट जो मेरा रैशनल नंबर आ गया है दैट इज़ 15/4। एक 7/2 आ गया और एक, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 3 7/2 15/4 और 4। इन दोनों के दरमियान में दो नंबर्स चाहिए, तो वो दोनों नंबर जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब इसका जो पार्ट 3 है दैट इज़ 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के दरमियान दो इंटीजर्स चाहिए, तो वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडेड बाय 2। 5 और 5 का मैंने एलसीएम ले लिया तो वो 5 ही आ गया है। जब एलसीएम जो है बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसा ही आता है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप उसी तरह से प्लस कर लेते हैं। 3 और 7/5 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं 7/5 को इस डिवीजन को दूसरे तरीके से लिख लेती हूँ। बाय इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसको मैंने सपोज किया 1। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दैट इज़ 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कटिंग नहीं होती, तो 7 1 ज़ार 7 5 2 ज़ार 10। तो पहला जो रैशनल नंबर आ गया है दैट इज़ 7/10। अब 7/10 और 4/5 की अगेन हम इसी तरह से एवरेज निकाल लेंगे। इन दोनों को प्लस करके 2 के ऊपर मैं डिवाइड कर लूँगी। 10 और 5 का एलसीएम लिया, 5 2 ज़ार 10, एलसीएम आ गया है 10। अब 10 का 10 पे टेबल जो है 1 टाइम आ जाएगा। 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 ज़ार 7। 5 2 ज़ार 10, 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8/2। उसी तरह से 7 और 8 15
बाय 10 ओवर 2। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिख लूँगी, 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसको मैंने 1 सपोज कर लिया। उसी तरह से मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 15 1 ज़ार 15, 10 2 ज़ार 20। तो दूसरा जो रैशनल नंबर है वो मेरे पास आ गया 15 ओवर 20। तो दो रैशनल नंबर जो 3 ओवर 5 और 4 ओवर 5 के दरमियान थे, इनमें से पहले वाला है 7 ओवर 10 और दूसरे वाला है 15 ओवर 20। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।